मैं आपसे एक इल्तिजा कर दूं, एक रिक्वेस्ट कर दूं और अपना एक बात यहां रखना चाह रहा हूं, विरोध दर्ज करा दूं जी। आपके पैनल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने हमारे देश के एक सम्मानित मुस्लिम सम्मानित सांसद के लिए बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ऐसे व्यक्ति को पैनल में ना बुलाएं। और मैं अगर मनोज काका जी की जगह पे होता तो मैं ये डिबेट छोड़कर चला जाता, विरोध दर्ज कराता अपना। कि जो लोग महिलाओं के लिए ऐसी भाषा बोलते हैं उनको किसी डिबेट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो इस काबिल ही नहीं है कि डिबेट का हिस्सा हो। ठीक है, ठीक। मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं अभी डिबेट छोड़ दूं आपकी। नहीं, आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है सर। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे साथ करते हैं कि हर इस समस्या का समाधान, ठीक है, हर समस्या का समाधान सर संवाद से निकले। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम सबको कोशिश यही करनी चाहिए कि समस्याएं होंगी सर। घर में भी, परिवार में भी 4 लोग रहते हैं तो वो बर्तन खटकते हैं सर, खनकते हैं सर, लेकिन बात मिलजुल कर ही कहीं ना कहीं जब होगी तभी बात बनेगी। खैर, आपने जो बात कही है और रोहित जी ने जो बात कही उस पर एक रिएक्शन पहले जल्दी से संगीत साहब का लेते हैं। मुझे आप ज्ञान मत दीजिए। आपने अपना विरोध जता दिया है, ठीक है, मुझे ज्ञान मत दीजिए। आपका पॉइंट चला गया। गाली बक रहा है, आप उसके साथ हम लोग को स्क्रीन शेयर करा रहे हैं। सर, उस मुद्दे पर डिबेट नहीं है मेरे ख्याल से। उस मुद्दे पर अगर इस व्यक्ति ने आपको गाली बकी होती तो क्या आप इसको चैनल पे बुलाती? ठीक है सर, आपने अपना विरोध दर्ज करा दिया है और जिसको लेकर आप कह रहे हैं, आप खुलकर ही आप जब कह रहे हैं तो मैं जवाब ले लेती हूँ। मैडम, हमको और आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आइए, साजिद रशीदी साहब, माफी मांगना चाहते हैं आप अपने उस बयान के लिए? वो तो बहुत पहले हो चुका। ठीक है, माफी मांग लिया ना आपने? बहुत पहले हो चुका। उस पर विराम लगा दिया जाए। वो खबर, उस खबर पर हम आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उसको लेकर शर्मिंदगी और साजिद रशीदी साहब की तरफ से माफी भी मांगी। मैं भी बोल लेता हूं सर, उस खबर, हाँ जल्दी मैं 10 सेकंड बोल लेता हूं। हाँ। देखिए, इस पैनल में सारे मेरे और आसिम वकार के अलावा हिंदू हैं। किसी ने एक बार उस बयान को नहीं दोहराया क्योंकि सबको पता होगा कि वो माफी हो चुकी है उसकी। हाँ, ठीक है। आसिम वकार जानबूझकर मुसलमान होकर एक मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ईमान और इस्लाम ये कहता है? प्लीज विक्टिम कार्ड मत खेलिए सर। ईमान और इस्लाम यही कहता है। मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है ये मुस्लिम। अगर मुसलमान होते तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल ही ना करें। देखिए, आप जैसे मुसलमान बता दें, अगर मुसलमान होते तो तुम ऐसी भाषा का इस्तेमाल ही ना करें। तुम्हारे जैसे मुसलमान, मुसलमानों के नाम पे तुम्हारा लगाया है। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, देखिए तुम्हारे जैसे मुसलमानों के नाम पे धब्बा लगाया है। रुक कर रही हूँ। संगीत रागी जी को ले आइए मेरे साथ प्लीज स्क्रीन पर। संगीत रागी जी, यहाँ पर एक बात निकल कर आई है कि साहब संत होते हैं और संत मैडम जो आदमी काम करते हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे में अपने बयान से हिंदू और मुसलमान के बीच कहीं ना कहीं विद्वेष बढ़ाने का काम कर रहे हैं राम भद्राचार्य जी। खुद एनडीए के साथी दल के नेता आरएलडी के रोहित अग्रवाल ने यह बात कही है। आइए, हिंदू मुसलमान के बीच दरार डालने का काम कर रहे हैं राम भद्राचार्य। देखिए, रोहित अग्रवाल का एक अपना पक्ष है जी। अब रोहित अग्रवाल की पार्टी पर टिप्पणी करने वाले चाहे तो वो टिप्पणी ये भी कर सकते हैं कि एक परिवार की पार्टी जो है वो अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए कुछ भी बोल सकती है। एक जाति विशेष को जिसका वोट बैंक है वो कुछ भी बोल सकती है। राम भद्राचार्य जी न तो मीडिया के मुहताज हैं और न ही किसी ने उन पर डिग्री कोई उन्होंने कहीं से ऐसे ही इकट्ठे कर लिए हैं। ठीक है। काशी की विद्वत परिषद ने उनको ये उपाधि दी है जी। दूसरी बात, एक जिक्र आया कि 14% जो है वो मुसलमान तो दुबई में है। भाई साहब, वो वहाँ के नागरिक नहीं है। वहाँ के डिसीजन मेकिंग में उनका हिस्सा नहीं है। और मत ये भूलिए कि सऊदी अरब ही था जिसने रेडिकल इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया। ये जो अलकायदा और देख रहे हैं ना, ये सारे उसी की देन है। भारत के अंदर भी कट्टर इस्लाम को 70 के दशक में जो है सारे सिया के मस्जिदों को खरीदने से लेकर के उसमें पैसा करके ये सारा काम सऊदी अरब ने ही किया है। अब सऊदी अरब में एक बदलाव की बयार बदली है, चाहे वो यूएई में है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि उनकी सोच जो है वो कट्टरपंथ जो है वो बहुत दूर तक मिला है। लेकिन भारत के मुसलमानों की कट्टरता में कोई कमी नहीं आई है। वो यहाँ तो कहीं भी एक कार्टून कहीं पर प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ यदि कोई बन जाता है तो भारत के हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं। प्रदर्शन कलकत्ता में होता है जिसका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। गाजा के मुसलमानों के लिए सड़क पर उतर जाते हैं।
लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुसलमान सड़क पर नहीं आता है, ठीक। लखनऊ का मुसलमान सड़क पर नहीं आता है। ठीक है। तीसरी बात, संत का काम है समाज को दिशा देना। हिंदू समाज की एक परंपरा रही है कि जब तक उसके सर से पानी ऊपर नहीं चला जाता है तब तक वो वही भाईचारा में चारा बन करके जिंदा रहता है। पाकिस्तान बनने से पहले भी बहुत सारे ऐसे ही सेकुलरिज्म के बारे में बात कर रहे थे जी। लेकिन पाकिस्तान बना, सारे मुसलमान तो पाकिस्तान नहीं चाहते थे, सही। लेकिन जो कट्टरपंथ धड़ा है हाँ, फिर भी बना ना मुस्लिम पाकिस्तान। समाज के सही बात। अंदर वही हावी रहता है। सही सही। आज मैं भी जवाब- वही हुआ। मैं जवाब लेती तो इसलिए हिंदुओं के मन में ये जो डर है वो गलत नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि शाहीन बाग में कौन खड़ा हुआ, ठीक है सर, जवाब ले लीजिए। अफगानिस्तान, रोहित अग्रवाल जी, पाकिस्तान और आपने सुना? बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए आपने भारत यहाँ का कहा था कि मुसलमान साहब ये सड़क पर बयान उतर क्यों रहता दिया, है। उन्हीं से क्योंकि पूछिए कि वो मुसलमान क्यों आखिरकार theologically धर्म pan ढूंढ रहे हैं Islamism में पश्चिमी विश्वास उत्तर करता प्रदेश है। में, तो समाज को दिशा देने का काम है। प्रोफेसर रागी की तरफ से कहा जा रहा है और ये हकीकत है। उन्होंने कहा जब पाकिस्तान बना, उसकी मिसाल हमारे सामने है, तब कौन सा सारे मुसलमान जितने हिंदुस्तान में थे सब चाह रहे थे कि देश का बंटवारा हो या पाकिस्तान बने। तब भी तो मुट्ठी भरी ऐसे लोग थे ना, और आखिरकार उन्होंने अपनी चला ली, देश के टुकड़े हुए सर। तो क्या उससे सबक नहीं लेना चाहिए? रोहित अग्रवाल जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं मनुस्मृति वाला जो बयान है उस पर आ रही हूं, उस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे जी। हाँ, रोमाना जी 1947 में क्या स्थिति थी, उस समय ना तो हम थे ना आप थी, तो इसलिए उस समय के जो नेता थे उनको जो ठीक लगा वो उन्होंने किया और देश का विभाजन हुआ, जो कि कहीं ना कहीं दुखदाई है और जिसका दर्द है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के मुसलमानों से हिंदुस्तान के मुसलमानों को मत जोड़िए। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसने चूज किया था हिंदुस्तान को, और आज वो हिंदुस्तान से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी संगीत रागी करते हैं। इसलिए कृपया करके उसको कटघरे में खड़ा करने का काम मत करिए, अन्यथा ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी बात रोमाना- ये है, रोमाना संगीत एक रागी- लाइन बोल देना संगीत चाहता रागी हूं। प्रोफेसर सर, हैं, वो आपको सनातन समय के- दूंगी मैं, एक मिनट सुन सनातन लीजिए धर्म पहले। के जानने वाले बन रहे हैं। हाँ। वो बताए शंकराचार्य बड़े हैं सनातन धर्म में कि रामभद्राचार्य जी बने हैं, प्रेमानंद महाराज के ज्यादा भक्त हैं कि रामभद्राचार्य जी के ज्यादा भक्त हैं। तो इस तरीके की टिप्पणी अगर रामभद्राचार्य जी करेंगे तो वो अपना सम्मान खो देंगे। एक बात समझनी पड़ेगी, हिंदुस्तान के अंदर ये दो आंखें जो है हमारी, एक मुसलमान है एक हिंदू है, और जब इन दोनों आंखों से आप देखेंगे तभी मुकम्मल हिंदुस्तान दिखाई पड़ेगा। इसलिए कृपया करके नफरत की खाई को मत बढ़ाइए और कहीं ना कहीं भाईचारे की बात करिए। नफरत की खाई को मत बढ़ाइए। प्रोफेसर संगीत रागी, भाईचारे की बात कीजिए, भाई के साथ चारा मत ढूंढिए सर, जोड़िए मत कि भाई भाई का चारा बनाकर खा जाएगा। आइए। जिन 3 जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने कहा था कि आखिर उस समय 23% आबादी थी मुसलमानों की, 9.4% यहीं रुक गई थी, 35% उनको जमीन मिला था। उन्होंने सरदार पटेल ने 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में भाषण देते हुए कहा था कि आखिर एकाएक कल तक ये जिन्ना के साथ खड़े होते, इनकी मन के अंदर देशभक्ति जाग गई है क्या? नहीं जाग गई है, बिल्कुल नहीं जाग गई है। यही उत्तर प्रदेश के मुसलमान जिन्ना के साथ खड़े थे, वो यहीं तो रह गए थे। तो उनकी मानसिकता मुस्लिम लीग खत्म हो गई थी क्या? नहीं। एक और बात जो जिक्र उन्होंने किया, देखिए मैं उनके सारे बयानों को सत्यापित करने के लिए नहीं बैठा हूं, खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बयान दिया, उसकी तरह जब मनुस्मृति के बारे में बयान करेंगे जो तो आपको मैं सूट बताऊंगा, करेगा उसको आप मनुस्मृति के इंडोर्स बारे में भी करेंगे, जो बताऊंगा। आपको सूट चलिए नहीं तो करेगा अब उसको आप इंडोर्स नहीं हाँ, करेंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक ऐसे है, थोड़ी ना आइए होता है। आइए आइए आगे बढ़ जाते हैं, नहीं, देखिए क्योंकि ऐसा वरना नहीं समय होता कम है। रह जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं ठीक है, होता रोहित जी, है। रोहित जी, प्रोफेसर रागी, गांधी रोहित कोई जी, ब्रह्म- प्रोफेसर रागी, मैंने ना आप तो दोनों को गांधी- मैंने आप दोनों को पूरा समय दिया है सर इस मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखने का। आप लोगों की बात दर्शक तक पहुंची भी है, जरा संयम के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।